इंसान यानी हम लोग हर किसी के बचपन से लेकर दिशा निर्देश को मानते चलते जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, यूं नहीं यूं करो, तो बच्चा उस चीज को मानता है। ऐसे आगे और जिंदगी के एक एक पार्ट के साथ एक एक का दिशा निर्देश हमारी जिंदगी के लिए मायने रखता है और हम उसको मानते हैं। अगर कोई नहीं मानता है उसका स्वरूप कैसा रहेगा? यानी वो फुगत में चला जाए। ऐसे ही आप चाहे अपन मान लो स्कूल में जाते हैं बच्चे, वहां अपने अध्यापकों का दिशा निर्देश, आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं उसका दिशा निर्देश, किसी वकील के पास जाते हैं उसका दिशा निर्देश, आप कहीं ऑफिस में जाते हो आपके बॉस का दिशा निर्देश, हर जगह आप फालतू। क्यों? क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, ये हमारी सोच है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं, मानते चलते। यही तो वजह होती होगी या कुछ और होता है? और एक चीज बड़ी अचंभे की लगती है कि हम लोग सत्संग से जुड़ते हैं लेकिन सत्संग के दिशा निर्देश को नहीं पाते। क्या यहां हमें अपनी बेहतरी समझ में नहीं आता कि अगर दिशा निर्देश पाले जाएंगे तो उससे मेरी जिंदगी का स्वरूप निखर जाएगा। और जगह तो चाहे आप दो पैसे को महत्व देते हो, आप स्वास्थ्य को महत्व देते हो या किसी और चीज को आप महत्व देकर के उनको पालन करते हो। यहां तो बात आत्म कल्याण की है। क्या उससे भी अहम मुद्दा कुछ हो सकता है? यानी उन दिशा निर्देश को पालना जो हमें मालिक के जरिए से मिलती है, कहीं न कहीं अपने लिए हितकर होता है। और जो धारता चला जाता है यानी मानता चला जाता है,
अपनी जिंदगी को निखार लेता है, यानी क्या से क्या हो, यानी एक दुनियादार से खरा सत्संगी होता है। आज डॉक्टर हमको बोलता है ये चीज नहीं खानी, इसको खाने से तुम्हारा मर्द बढ़ेगा, और हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है, तो हम उस चीज में चाहे कितनी भी रुचि क्यों न हो परहेज करते हैं, वहां से गुरेज करते हैं। ऐसे ही जहां सत्संग में हमें किसी चीज में बांधा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो अपनी आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण मान लेना कहीं बेहतर नहीं। जबकि देखो हम लोग बार बार मना करने से और तीव्रता के साथ उससे अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अद्भुत लगता है। आखिर हम चाहते क्या है? सत्संग से नाता जोड़ करके, संतों की शरण में आकर के, और फिर उनके वचनों को नहीं पाना। निश्चित तौर से आत्मघातक, क्योंकि उन कर्मों से जिनके लिए मनाही की जाती है, कहीं न कहीं काल का प्रपंच होता है जिसके जरिए से कर्म लागू करते हैं। इसलिए संतों की तरफ से चेतावनी नहीं, और वहां अपने आप को छिटकाना ही एक, अगर सत्संगी अपने आप को मानते हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं तो लाजमी कि मुझे ये पालन करना। आप मान लो कहीं एक वकील के पास आए, आप अपनी समझ लगाते हो या जो समझ वकील हमको देता है उस समझ से अपने आप के बयान आप प्रसारित करते हो, क्या? अगर आप अपनी समझ से कोई भी बयान दोगे तो आप घिर जाओगे, फंस जाओगे, और उसके कहे यानी वकील के कहे आप उस अनुसार अपने बयान पेश करते तो कानून के जाल से अपने आप को बचा लेंगे। ऐसे ही हमारे लिए मालिक का दिशा निर्देश मायने रखता है, पालना चाहिए कि वो काल के जाल से बचाने और निकालने का जरिया होता है, और हमको उसको महत्व देना चाहिए, उसकी कदर समझना चाहिए। हम तन की फिक्र कर लेते हैं, मन की फिक्र कर लेते हैं, उनके लिए जैसा दिशा निर्देश मिलता है पाल लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए इतनी लापरवाह बेपरवाह क्यों है? आज संतों के कथन कहीं स्वार्थ से जुड़े नहीं, यानी उनमें उनका कोई भी लेना देना सरोकार कुछ भी नहीं, सिर्फ जीवों के हित की ही बात है। और दुनिया के मामलों में तो कहीं ना कहीं ठगी है, प्रपंच है, स्वार्थ जुड़ा, लेकिन संतों की बातों में तो नहीं। इतना तो हम उस चीज की गवाही दे सकते हैं, लेकिन स्वार्थी जीवों के साथ जुड़ करके उनके अनुसार कर लेना हम कर सकते हैं, यानी अपने आप को विवश करते हैं। और यहां मालिक निस्वार्थ भाव से कोई भी एक समझ देता है, उसको धारना मानना, आखिर क्या मामला, क्यों नहीं वहां अपने आप को उन बातों से जोड़ करके अपने शरीर को निखारना। लेकिन ऐसा लगता है कि हमें तो घेर लिया गया, कि जकड़ लिया गया, जबकि मुद्दा कुछ दूसरा है। यानी कहीं हम घिरे होते हैं, जकड़े होते हैं, मालिक उस जकड़न को, उस घिराव से हमको अपने आप को आजाद करवाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सोच ही नहीं छोड़ना चाहते। आज मेरी एक आदत, चाहे उससे मेरा नुकसान ही होता हो, उसके ऊपर हम शिकंजा ही नहीं कसते, वहां से अपने आप को रोकते हैं
मान लो मेरी कोई झूठ बोलने की आदत, अरे जब समझ में आ जाए कि इससे बहुत नुकसान होता है, कर्म चढ़ते हैं और मुझको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा, अब समझ अगर आ गई तो कहां अपने आप को उससे अलग कर लेना, अलग कर लेना अपने लिए अच्छा नहीं? या निरंतरता में झूठ 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 बकते चलना, बात बेबात, कहीं अपने आप को संभालना नहीं चाहिए। आखिर क्या गलत कह दिया संतों ने? ऐसे ही अगर हमें कहा जाता है कि आज इंद्रिय भोगों के ऊपर अपना बर्ताव करो, उनका क्या उससे मकसद होता है, क्या मिलेगा उन्हें? आज अगर संतों की बात को माने, हम इंद्रियों के ऊपर अपना बर्ताव कम कर दें तो कहीं अपना ही चेतन हम संभाल पाएंगे, बचा पाएंगे, तो अपने ही काम आएगा। इसमें क्या गलत है? हमें ये वाक्य उनके क्यों अनुसरण नहीं करने चाहिए? हमें अगर कहा जाता है बैठ करके मालिक के नाम का सुमिरन करो, इससे तुम्हारी चेतनता संभलती है, तुम्हारा उत्थान होता है, आखिर ये बात हम क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं हर वक्त नाम के आधार से अपने आप को जोड़ करके रखते हैं? कोई तो एक सबब बताओ कि इसलिए हम लापरवाही करते हैं, और उसका खामियाजा किस अनुरूप होगा, कहीं इसका भी विचार करते हैं? यहां तो भय करते हैं कि तन रोगग्रस्त हो जाएगा, कहीं कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे, जेल हो जाएगी, उस चीज का तो आप भय खाते हो। और यहां 84 लाख हिंदू में जन्म जन्म का फेर पड़ जाए, उसकी शुद्धि नहीं करना, विचार ही नहीं करना कि वहां ठिठक जाए, अपनी सोच को परिवर्तन कर ले। एक संस्कार जो मालिक देता है उसके साथ अपने आप जोड़ करके अपनी जिंदगी का स्वरूप बदल ले, कहीं अपने लिए ही नहीं, फायदा खुद को मिलना है, किसी और को नहीं। दुनिया में जहां किसी से भी आप पाबंद होते हो, वहां तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ लिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, यानी बगैर फीस के वहां कोई काम नहीं होता। यहां तो मालिक फ्री फंड में दे रहे हैं, शायद इसलिए हम लोग उस चीज की कदर नहीं करते। अरे कहीं वो निज अपने हैं, इसलिए हमसे कुछ चाहत नहीं रखते, इसलिए हमें सच्ची संतोषी देती है, कहीं उसकी कदर करनी चाहिए, उससे जोड़ करके अपनी जिंदगी का स्वरूप बदलना चाहिए। अगर उस स्वरूप में अपने आप को, यानी उनके दिशा निर्देश के तहत अपने आप को ढाल दिया, तो आज हम अपने निज घर की तरफ कदम बढ़ा सकते, यानी इस मुल्क से हम अपने आप को निकाल पाने में कामयाब हो पाएंगे। कहीं आज सोचो, अगर इस मंडल से निकल गए, जितना भी हमारा निकास होता है, उतनी यहां की आग अपने आप को छेड़ने से हमने अपने आप को बचाया। क्या अपने लिए इतना हमें समझ नहीं आता? क्या इतने नादान हो गए या अज्ञान प्राणी हो गए? सीधे सीधे शब्दों को भी हम नहीं समझते कि अपने ही भले की बात। आज स्वामी जी महाराज ने जो चेतो मेरे प्यारे दिया भजन कि तेरे भले की कहूं, तेरे भले की, कहीं लिखा कि मेरे भले के लिए कह रहे हैं। जितनी भी कड़ियां हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं, हम सब सत्संगियों के भले की ही बात है, और अपने भले के लिए हमें उन्हें धारण करना ही चाहिए। और जो धार लेगा, निश्चित तौर से काल की जबरन से अपने आप को निकालेगा। और कितना अपने लिए ही कहो, माहौल एक दूसरा कि जहां सुख होगा, शकुन होगा, शांति, यानी आग नहीं होगी, वहां पर मार नहीं होगी, बचाव ही बचाव। काश समझ में आए बातें, और हम मालिक के दिशा निर्देश में अपना हित समझ करके उनके लिए आतुर, मुझे ये पालना है, व्यवस्था में, अंतर में। एक आरती बता
जो गार्जियन होते हैं बच्चों का, कुछ भी आज दिशा निर्देश देते हैं उनकी बेहतरी के लिए ना, या उनके दुश्मन हैं। जैसे मान लो बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है, टीवी मत देखा करो, क्यों कहते हैं? उससे हमें क्या मिलेगा? अगर वो टीवी नहीं देखेगा हमें क्या मिलेगा? लेकिन उसकी आगे की जिंदगी के लिए टीवी से बढ़ करके पढ़ाई लिखाई ज्यादा मायने रखती है। इसलिए हम उसको टोकते हैं, उसको समझाते हैं, उसको दिशा निर्देश देते हैं। अब कोई बच्चा अगर हर वक्त खेल कूद में मन लगाता है, खेलो कूद, लेकिन उसको यही कहते हैं कि बस हो गया बेटा, अब चलो खेल कूद छोड़ो, पढ़ने में। क्यों कहते हैं? कि कहीं ना कहीं हमारा उससे अंतर का जुड़ाव है और हम ये चाहते हैं कि वो बेहतर बने, इसलिए हम उसको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे कहीं हमारा और मालिक का अंतर से लगाव है, इसलिए मालिक हमारे लिए समझौतियां देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे तुम्हारा बदरूप होगा, कहीं काल तुमको घेरेगा, कर्म भार लागू पड़ेंगे, इसलिए बच लो अपने आप को। तो कहीं जैसे बच्चे माँ बाप को चाहे मन महसूस करके आज कहीं अपने आप को रोकते हैं, संभलते हैं, तो आज उन्हीं की जिंदगी का स्वरूप कुछ बेहतर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम मालिक के दिशा निर्देश को मान पाएंगे, चाहे कोई भी विकारों से, चाहे कोई भी भोगों से, किसी भी संग से अगर अपने आप को संभाल पाए, अपना ही भला होता है, उससे हमारी सुख चाहे आत्मा का स्वरूप ही कुछ अलग आएगा कि जो कि हमें मालिक से मिलने में कहीं ना कहीं जुगाड़ होगा, सहूलियत देगा, मुमकिन बना पाएगा। और वो अगर नहीं करेंगे, हम अपनी हिम्मत चलेंगे, मैं तो खेलूंगा, मैं तो टीवी देखूंगा। देख लो बच्चे आजकल किस तरीके से बिगड़ते हैं और उनका क्या हश्र होता है। ऐसे भी हमारे हालात समझना है, और जिस दिन समझ में आया या यूं को अपना भला समझ में आया, हमें मानते चलो। परमार्थ कमाना कोई यूं कहो टेढ़ी खीर नहीं, अगर मालिक के वचनों को धारो तो बड़ी सहूलियत के साथ, आसानी से हम लक्ष्य तक अपने आप को पहुंचा सकते। लेकिन जहां बरखिलाफ करते रहेंगे, यानी वचनों को नहीं धारेंगे, तो आज निश्चित तौर से हमको टेढ़ी खीर भी लगती है। इसको भी ऐसे समझ कि आज कोई भी, जैसे मान लो हम लोगों को पढ़ाई लिखाई में एक प्रॉब्लम मिलती है, क्वेश्चन मिलता है, एक भी हमको गणित का कोई हिसाब मिलता है, अगर हमें उसको सुलझाने का तरीका नहीं आता तो हमको बड़ा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, दिमाग लगाते 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 प्राण टूट जाते हैं, लेकिन आंसर नहीं मिलता। वहीं अगर हमको फार्मूला आता है तो हम लोग पढ़ करके अंतर से हर्ष होता है कि बड़ा सहज प्रश्न आ गया, खट 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 करते हैं और उसको करने में आनंद आता है, तारीफ होते हैं और 100 में 100 नंबर मिलते हैं। बस वही जुगत हमको संत देते हैं कि ये जो मनुष्य देह मिली है, ये जो जन्म मिला है, इसको इस अनुसार खेलो, काम में लो, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है और जिंदगी में बड़ा आनंद आता है। यानी दुनिया का सब कर्म करते हुए, प्रपंच करते हुए, परम पिता की भक्ति में अपने आप को जोड़कर एक अलग से आनंदमय स्थिति अपने लिए हम लोग हासिल करते हैं। बस वो कला आनी चाहिए, और वो कला संतों की नसीहत से ही मिलती है, अन्यथा फिर कोई भी मसला जिंदगी में आएगा या कर्म का कोई भी हिस्सा हमारे साथ भोग के बतौर आएगा, हम परेशान नहीं होंगे या यूं को हमको परेशान नहीं कर सकते, बल्कि बड़ी सहजता से मालिक की शरण में जुड़कर हालात के साथ जुड़ते आगे बढ़ रहे। आया गया, कोई भी कर्म का हिस्सा
जिंदगी में बतौर जैसे एक बादल की टुकड़ी होती है, ऐसे आता है, आगे निकल जाता है। परेशान क्यों? सब्र के साथ, संतोष के साथ। मालिक का नाम किस लिए मिलता है? उससे अपने आप को जोड़ो। हालात बदलेंगे, स्थिति संभलेगी, सामने फिर हमारे लिए सुख की स्थिति आएगी। उलझन कैसे? ऐसे भी एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर हमको स्थिति का निवारण चाहिए कि कोई भी जिंदगी का हिस्सा एक हमसे जुड़ता है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, यानी हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा हो। चाहे इस जिंदगी में किए हों और चाहे गुज़श्ता जिंदगी में किए हुए कर्मों का भाग, उसको त्रासदी क्यों मानो? सत्संगी को एक समझ, मेरे किए हुए कर्म, उसका हिसाब आया, अब उसको मुझको चुकाना है। हो गए मालिक के नाम के आधार में चुकाना, फ्री हो जाओ। अरे इसको और अच्छे से समझिए। मान लो आपने मेरे से 100 रुपए लिए और मैं 100 रुपए मांगने के लिए आपके पास आता हूं, तो आपको परेशान होना चाहिए तो? अगर लिए हैं, आपको मन में यही आना चाहिए कि यार दे के नक्की करो, मेरा ऋण उतरे। और उसमें अगर आपको यूं लगता है अरे यार मांगने वाला आ गया, जिससे सारे परेशान, मन में एक संशय रहता है, कौन आता? अरे किसका? अरे मंगते मांगने वाले कौन आ गया? परेशान हो जाता है। सामने कोई आ गया मांगने वाला, अरे परेशान हो जाता। क्यों? जब लिया उस वक्त से क्यों नहीं सोचा कि मुझको इसको रिफंड करना है? ऐसे जब कर्म के हिसाब किताब चलते हैं, परेशान नहीं होते। परेशान वो जो जुगत नहीं जानते। हमें तो मालिक जुगत देता है, दया का हाथ देता है, निज नाम का साया देता है। आप उनसे जुड़ो, सबर संतोष धार करके अवसर के साथ निकालो। और जहां वो वक्त निकला, देखो कितने मजे। उस स्थिति में मालिक से चूंकि अपने आप को आपने जोड़े रखा, मालिक की याद से, मालिक के नाम से, तो वो वक्त बड़ी आसानी से करेगा। और साथ में चूंकि उसमें आपने मालिक से अपने आप को जोड़ा, उसका पुण्य आपको और मिल गया। ऐसे ही मान लो कोई सुख की घड़ी आती है, अपने ही किए गए कर्मों का पुण्य आता है, उस वक्त बेसुध नहीं होना चाहिए। यानी उसमें इतने अपने आप को रमा लो, बसा लो, लगता है बस अब तो किसका मालिक और कैसा मालिक। वो बेसुधी की अवस्था कहीं ना कहीं हमको फिर देती है, यानी कर्मों से जोड़ती है। वहां पर भी हमको अपने आप को मालिक से जोड़ते रहना है कि मालिक तेरी मेहर, तेरी दया, जो ये अवसर मिला। ऐसे हम कहीं अपने आप को सम रख पाएंगे। सुख आया तो न कुछ ले और दुख आया न तो भूते खाए, सम रख पाने में कामयाब हो जाए। और ये कला सिर्फ एक सत्संगी को ही मिलती है, ये समझ एक सत्संगी को ही मिलती है, और वही ऐसे अपने आप को सम रख। और ये जो दिशा निर्देश की बात है, ये जो समझौती की बात है, जो सत्संग में हमें सुनने को, कोई बकवास नहीं। आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करो और उसके साथ का उसका रिजल्ट देखो, बेहतर लगे आगे जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड करो। और अगर आपको स्थिति अगर इसके अनुसार मिले, छोड़ दो ना, दूसरा घर झांक लो। बहुत लंबी जिंदगी, लेकिन निश्चित तौर से संतों की बातों में सार होता है। यानी कहा गया कि ऐसे तुम्हारी स्थिति बनेगी तो आप अपने आप में वो स्थिति पाओगे।
कहीं दो राय नहीं। वहां फिर अपनी समझ को नहीं घुसना, वहां उनके दिशा निर्देश को ही पालना है। अपने मत आज तक हमें कुगत दिलाई, यानी 84 लाख दुनिया ही गाती। कम से कम हम तो अब तो बाज आवे कि मुझे अपनी समझ नहीं, मालिक की दी गई समझ के साथ अपने आप को जोड़ करके अपने आप के कदम आगे बढ़ाना है। न कोई प्रलोभन और न कोई पश्चाताप और न कोई हमारी चाहत का स्वरूप, बस एक ही मेरी जिंदगी में बस मालिक की महत्ता है, बस उनके वचनों को उधारना है। इसके जरिए से जो मिलेगा वो मुझे स्वीकार है, और वो सत्संगी को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपनी बेहतरी का आकलन करके अंतर्मन गदगद परमपिता के प्रति होता चला कि उनकी ही मेहर दया, उनके ही प्रताप को आज मेरी जिंदगी इस अनुरूप है। ये मालिक के दिशा निर्देश का निश्चित तौर से परिणाम एक सत्संगी अपने लिए हासिल कर सकता है। शांति थाल और सतमत जोगी, शांति थाल और सतमत जोगी, समता जो मधुकर
Lord.
Bye.
Yo